शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, माँ लक्ष्मी, माँ संतोषी आदि इन विभिन्न देवियों की आराधना, इनका आह्वान, इनके सामने जगती हुई ज्योति, जागरण, उपवास, पवित्र जीवन, कितना सुंदर पवित्र वायुमंडल बन गया है ना, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो गई है। कितना सुंदर, सुकूनदायक, शक्तिदायक है ये पर्व। और इस बार तो लॉकडाउन में, जहाँ हम मंदिर या पूजा पंडाल में नहीं जा पा रहे, तो घर में ही मूर्ति स्थापन कर इनकी आराधना ने कितना दिव्य वायुमंडल बना दिया है हर एक घर का। माँ का स्वरूप देखिए, अष्टभुजाएं हैं, हाथ में शस्त्र है, पैरों के नीचे मृत असुर है, शेर पर सवारी है, शक्ति का प्रतीक है। परंतु माँ का चेहरा देखे, उतना ही सौम्य, दिव्य, ममतामयी, तेज, मानो हमारी माँ हो। कई बार सोचने में आता है कि अगर कोई किसी का मर्दन कर रहा होता है, तो उस शक्ति के साथ तो चेहरा ही कुछ और होता है ना। इतना ममतामयी चेहरा और मर्दन करते हुए, ये कैसे संभव है? अष्टभुजाएं, ऐसा तो कभी किसी का नहीं देखा। एक एक में अस्त्र शस्त्र, क्या इतने शस्त्रों की भी जरूरत पड़ती है उनको? वास्तव में इन सब के पीछे छिपा है एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य। आइए कुछ क्षण निकाल कर हम इन रहस्यों को समझें और इस नवरात्रि को विशेष रूप में इन अर्थ को समझकर सार्थक रूप से मनाएं, ताकि इन विभिन्न परिस्थितियों के बीच, चुनौतियों के बीच सही मायने में हमारा जीवन माँ के समान शक्तिशाली बन जाए और इन सारी परिस्थितियों का, इन विघ्नों का और अपने अंदर बढ़ रही बुराइयों का हम नाश कर सके। चलिए गौर से समझते हैं इन आध्यात्मिक रहस्यों को। सर्वप्रथम माँ के चरणों के नीचे असुर को दिखाया है। उस ममतामयी स्वरूप जो चेहरे से झलकता है, उससे माँ ने कोई आसुरी व्यक्ति का मर्दन किया। आप सोचिए, कहते हैं माँ, माँ शब्द तो क्षमा का प्रतीक है, माँ शब्द तो प्यार का प्रतीक है। वो किसी का मर्दन करने वाली नहीं हो सकती। फिर ऐसा क्यों दिखाया है? वास्तव में
वो असुर व्यक्ति नहीं था। देखिए, ये तो एक प्रतीक में दिखाते हैं। यदि आपको कोई नाटक करना है पर्यावरण पर और उसमें दिखाना है कि प्रदूषण कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, तो कई बार स्टेज पर एक बच्चा या एक व्यक्ति प्रदूषण बनकर आ जाता है और वो हलचल मचाता है और वो अपने सारे नकारात्मक प्रभाव दिखाता या बताता है। पर वास्तव में कोई प्रदूषण व्यक्ति तो नहीं है जिसे हमें हटाना है, निकालना है। ये तो एक सिंबल है, प्रतीक है। दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही असुर वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन हमारे अंदर की वो आसुरी वृत्तियां हैं, हमारे अंदर की नेगेटिविटी जो हमारी सोच में, हमारी भावनाओं में, हमारी स्मृतियों में, हमारे स्वभाव में, हमारी आदतों में आ गई है और जो ही हमारे लिए बहुत बड़ा विघन क्रिएट कर रही है, चाहे हमारे कार्य में, चाहे हमारे रिश्तों में, चाहे हमारे जीवन में। तो माँ का वो जो स्वरूप है, जितना वो दिव्य स्वरूप चेहरे पर दिखाया है, जरूर उनके पास वो शक्ति है। वो शक्ति किसी को मारने वाली शक्ति नहीं हो सकती। वो दिव्य नयन, वो मुस्कान, वो चेहरे की पवित्रता दर्शा रही है कि उनके पास वो शक्ति है जो हमारे अंदर उस दिव्यता को जगाती है, उस शुद्ध स्नेह को जगाती है, जिससे हम हर प्रकार के आसुरियत, अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट कर सकते हैं। वैसे भी जब दिव्यता जागती है तो स्वतः ही आसुरियत नष्ट हो जाती है। एक बार में एक ही चीज रहेगी ना, या तो अंधकार या तो प्रकाश। दूसरी तरफ रात्रि जागरण करते हैं, सोचते हैं क्या माँ की महिमा रात को जाग कर करने पर ही माँ स्वीकार करती है? क्या दिन में महिमा जो गा रहे हैं वो माँ स्वीकार नहीं करती? वास्तव में इसके पीछे भी एक रहस्य है। जागरण क्यों दिखाया है? वास्तव में ये प्रतीक है, हमें इस अज्ञानता की नींद से जागना होगा। अज्ञानता मना हम आज जानते ही नहीं कि हम हैं कौन, मेरे साथ कौन है, क्यों ये सारा हम खेल, ये पार्ट प्ले कर रहे हैं। ये सब जो मैं पार्ट प्ले कर रहा हूँ, इसमें मेरे पास कौन सी शक्तियाँ हैं, मैं यहाँ क्यों आई हूँ। दूसरा है जागरण। सोचने की बात है, क्या रात में की हुई महिमा वो ही माँ स्वीकार करती है? क्या दिन में हम वो महिमा, वो पूजन नहीं कर सकते? वास्तव में इसके पीछे भी एक राज है जो ये नवरात्रि पर्व हमें इस विधि द्वारा समझाना चाहता है। वो ये कि वास्तव में अगर मुझे वो दिव्यता का आह्वान अपने जीवन में करना है, तो मुझे अज्ञानता की नींद से जागना होगा। अज्ञानता, हमें पता ही नहीं ना मैं हूँ कौन। हम ये जो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, जिस दिन जिसका रोल पूरा होता है कोई नहीं रुकता ना,
एक रोल प्ले कर रहे हैं। इस रोल को प्ले करने के लिए कौन सी शक्तियां हैं मेरे पास? क्यों आई हूं मैं यहाँ पर? क्या क्या करना है मुझे? और शायद इस अज्ञानता के कारण हम भटक जाते हैं। दुनिया में अपनी पहचान ढूंढते ढूंढते बनाते बनाते कहीं और भटक जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी असली पहचान ही नहीं पता। तो हमें इस अज्ञानता की नींद से जागना होगा, तब हम उस दिव्यता का आह्वान कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, इस अज्ञानता में जीते हुए हम अपने अंदर दिव्यता को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। अर्थात इस अज्ञानता में जीते हुए हम बुराइयों के वश ही होते रहेंगे। इसीलिए इससे जागना आवश्यक है। तीसरा, उपवास करते हैं। 9 दिन आसान नहीं होते, पर उपवास भी क्यों? ये उपवास विशेष सिर्फ कोई खाने पीने की बात नहीं है, परंतु उस दिव्यता के आह्वान के लिए आवश्यकता है उस व्रत की, जो मुझे उस ईश्वर के पास ऊपर उसके नज़दीक वास करने में मदद करे। सिर्फ 9 दिन नहीं, ऐसे संकल्प अपने अंदर धारण करे, ऐसी अपनी धारणाएं जीवन की बनाए, जो मेरा जीवन ईश्वर को पसंद आए, मैं उसके नज़दीक अपने आप को महसूस कर सकूं। निश्चित वो सच्चाई, वो पावनता अपनी स्मृतियों में, भावनाओं में, वही तो ईश्वर को पसंद है। और फिर ज्योति जगाते हैं। वो ज्योति भी निरंतर माँ के सामने जागती रहे। ये ज्योति वैसे भी प्रतीक है आत्मा का। देखिए, जब भी किसी की मृत्यु होती है ना, तो एक दीवा जगाते हैं। वो आत्मा का प्रतीक है, जो सदा रोशनी में रहे। ठीक ऐसे ही जब मैं अपने असली पहचान में स्थित हो जाती हूँ, मैं कौन, शरीर मृत रूप में सामने रखा होता है और उसके सामने लोग खड़े होकर कह रहे होते हैं ना कि वो चला गया। मृत्यु के बाद समझ में आता है कि शरीर अलग है और वो जिसके साथ मेरा रिश्ता था वो चला गया, वो शरीर से अलग थी। जीते जी समझ जाए कि जिसके साथ हम रिश्ता निभा रहे हैं वो शरीर से अलग है, और जो मैं ये रिश्ता निभा रहा हूँ शरीर से अलग, इसके मालिक हूँ, एक ज्योति आत्मा हूँ, एक शक्ति हूँ। ईश्वर की संतान होने के कारण ईश्वर ने उन्हें वो सर्व शक्तियाँ दी हुई है जो हमें इस रोल को प्ले करने के लिए आवश्यक है। वो उसे मिली हुई है, उसे पहचानना जरूरी है। तो स्वतः ही वो शक्तियाँ मेरे जीवन में कार्य करती हैं और हम आसुरियत को, नेगेटिविटी को अपने आस पास भी आने नहीं दे सकते। तो माँ का ये जो स्वरूप दिखाया है ना, अष्टभुजाओं का, वास्तव में 8 हाथ तो हम किसी के सोच भी नहीं सकते ना। ये भुजा तो प्रतीक है शक्ति का,
जैसे मस्तक प्रतीक है ज्ञान का ना, तो ये भुजा शक्ति का प्रतीक है। ये विभिन्न अष्ट शक्तियां हैं जो ईश्वर से हमें मिलती हैं। वो शक्तियां जिससे मेरे जीवन में निरंतर दिव्यता, वो शुद्ध स्नेह, वो पावनता जीवन में आता है, जो चेहरे में झलकता है। और तब हम हर एक नेगेटिविटी की, आसुरियत की हम नाश कर सकते हैं। वो हमारे आसपास भी नहीं आते, ना हमारे अंदर, ना हमारे सामने। दूसरों के अंदर के भी इन आसुरी वृत्तियों को नष्ट करने में ये अष्ट शक्तियाँ हमारी मदद करती हैं। तो इस नवरात्रि क्या करेंगे हम? निश्चित पूजन, गायन, आराधना, आह्वान, जागरण जो भी करते आए हैं, परंतु साथ साथ अब अज्ञान नींद से हम जरूर जागेंगे। हम अपने जीवन में अपनी श्रेष्ठ धारणाओं का संकल्प व्रत अवश्य लेंगे। उस ईश्वर के नजदीक वास करूं, ऐसा उपवास जरूर करेंगे और अपनी असली पहचान को अपने जीवन में जगाएंगे। आप ईश्वर की बहुत श्रेष्ठ पवित्र रचना हो। आप एक दिव्य आत्मा हो, इस शरीर के मालिक। आइए इस स्मृति के साथ कुछ पल गुजारे और अपने अंदर उस दिव्यता को महसूस करें। एक सच्ची नवरात्रि मनाएं। ओम शांति। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। मैं अजय हूँ, अविनाशी हूँ। आकाश में भी पाताल में भी मैं ही खट खट का वासी हूँ। मैं त्रिलोक विजेता, संपूर्ण जगत का एक भक्त राजा, असुरों का असुर। मैं हूँ महिषासुर, महिषासुर, महिषासुर। मन की कलुषित विकृति ही मेरा आकार है। नर, नारी और बच्चे, बूढ़े सब पर मेरा अधिकार है।
बढ़ा दूंगा घोर कलुष, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, अहंकार। मचा दूंगा मैं खलबली, सबके जीवन में हाहाकार। मुझे तुम सब जो देख रहे हो, कोई न छूट पाएगा मुझसे। तू तुच्छ मानो, अवगुण भरकर बना रहा मैं तुझको ही दाना। महाबली हूँ, विध्वंसकारी हूँ, मन में ही छुपा है तेरे मैं महाप्रलयकारी हूँ। दानव, तू कमजोर मानव को अपने वश में करके स्वयं को शक्तिशाली समझने की भूल कर रहा है। बहुत हो गया तेरा अट्टहास, अब तू मरने को तैयार हो जा। तेरी बुराइयों की सेना ने सब आत्माओं को बहुत सताया है। बच्चे, बूढ़े, जवान और अबलाओं को तूने खून के आंसू रुलाया है। तू भूल गया ये मानव आत्माएं किसकी संतान है? तेरे द्वारा रची इस घोर रात्रि का अंत करने स्वयं सबका पिता परमात्मा स्वयंभू शिव अपनी शक्ति के साथ अवतरित हो चुके हैं। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। मुझे भ्रमित न कर कन्या, ये कमजोर मानव मेरे बुराइयों के चंगुल से कभी छूट नहीं पाएंगे। सुना तुम सबने, तुम कभी छूट नहीं पाओगे। अरे अभिमानी, दुष्ट खलकामी, अंत तेरा निकट है, मृत्यु तेरी विकट है। ज्ञात नहीं तुझे आदि शक्ति स्वरूप, शिव से ही है महाशक्ति का रूप। शिव की छाया में होगा लघु आकार तेरा, नव रूपों से होगा संहार तेरा। प्रचंड तेजो में शिवरात्रि से नवरात्रि जब उत्पन्न होगी, दुष्ट असुर तेरे वध से इस दुनिया से काल रात्रि संपन्न होगी। आप सब भी अपने अंदर छिपे या बढ़ते इन बुराइयों से कदापि भ्रमित न होना। ये कितना भी आपकी जीवन बगिया में उत्पात मचाए, आप उस ज्ञात सूर्य शिव से जीवन में शक्ति भर इस दानवता पर विजयी बनो, विजयी बनो। इन्हीं विभिन्न शक्तियों का रहस्य आज मैं आपके समक्ष खोलने जा रही हूँ। अपने अंदर सुषुप्त इन शक्तियों को आज यहाँ से ही जागृत करने का प्रण लें। हे महाशक्ति, हे शिव की शक्ति, प्रकट हो,
प्रकट हूँ। ऐसा भीषण प्रहार! मैं जान गया माँ, मैं जान गया तेरी शक्ति को। मुझे क्षमा कर दो मेरी माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ माँ। यही मेरा सार्थक अंत है माँ, सार्थक अंत है। संतोषी माँ वरदे, जग कल्याणी जगदम्बे, सुख शांति सौभाग्य प्रदे, माँ संतोषी नमोस्तुते। सबसे बड़ा धन संतोष धन है। हर स्थिति में मन को संतुष्ट रखने व हर प्रकार के स्वभाव की आत्माओं को भी संतुष्ट करने वाली ये शिव शक्ति ही माँ संतोषी है। तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ, मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, माँ संतोषी। सरस्वती महाभद्रा, महामाया वरप्रदा, श्रीप्रदा पद्मनिलया, पद्माक्षी पद्मवक्त्रका, शिवा। सत्य ज्ञान की समझ ही जीवन की सच्ची शक्ति है। पवित्र सात्विक बुद्धि में ही ज्ञान का विकास संभव है। इसलिए माँ सरस्वती श्वेत वस्त्र धारिणी है। शुद्ध बुद्धि और सत्य ज्ञान से जीवन में परख शक्ति जागृत होती है, जिससे सहज हम बुरे को छोड़ मन में सिर्फ अच्छाई को धारण करते हैं। इसका ही प्रतीक कंकड़ छोड़ मोती चुगने की शक्ति रखने वाला हंस ही माँ सरस्वती का वाहन है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ।
जब मनुष्यात्मा अपनी ही बुराइयों के कठोर स्वरूप से पीड़ित हो उठते हैं, तब सामान्य प्रयास से उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, अपितु सर्व शक्तियों को दृढ़ता पूर्वक एकत्रित कर विकराल स्वरूप धारण करने की आवश्यकता होती है। यही रौद्र रूपा माँ काली का स्वरूप है, जिस स्वरूप से उस बुराई रूपी असुर की अंश सहित बलि चढ़ जाती है। इसलिए नरमुंड माला एवं खड्गगिरी माँ काली का श्रृंगार है। शक्ति काली का अपार, शक्ति काली का जय ज्वलित है क्रोध से विकराल शक्ति काली का। नमो नमो वैष्णो वरदानी, नमो नमो वैष्णो वरदानी, कलिकाल में शुभ कल्याणी, कलिकाल में शुभ। स्वयं के मन को हर प्रकार के विष से मुक्त रख परमात्मा शिव की शक्ति को स्वयं के स्वच्छ मन में धारण कर अनेकों के विषैले आसुरी संस्कारों का नाश करने वाली ऐसी करुणा, दया और ममता की मूर्त शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा ही देवी वैष्णवी है। सुमनस वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममयी, मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिणी वेदनुते, पंकजवासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते, जय जय हे मधुसूदन। आत्मा का सच्चा धन गुण और शक्तियां हैं, और जिनके पास ये धन है वास्तव में माँ लक्ष्मी का वास उन्हीं के पास है। गुण और शक्तियों के अविनाशी धन की शक्ति को आत्मा में संग्रहित करने के लिए इस संसार के प्रभाव से न्यारा होना होता है। इसलिए कीचड़ से न्यारा रहने वाला कमल ही माँ लक्ष्मी का आसन है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। स्वयं को हर परिस्थिति में उमंग उत्साह से भरपूर रखने की विशेष शक्ति के कारण ही ये माँ भगवती उमा देवी नारायणी नमोस्तुते, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परम पिता शिव की शिव शक्तियाँ शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन